हेलो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट को कैसे हम एक प्रोफेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। प्रोफेशन कोई नया काम नहीं है। प्रोफेशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल knowledge and skills. In this, a person provides personal services to society and gets फीस एज रेम्यूनरेशन। एक्चुअल में समझ में क्या आया कि प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं पेशा। प्रेजेंट टाइम में मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी मानते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो अर्निंग देगी। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। तो 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ के अंदर आपके बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है एंड एम्प्लॉयमेंट आता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो उसी में आपका आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिस एक्टिविटी में क्या ज़रूरी है? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स ज़रूरी है। क्या आपने कभी सुना कि किसी स्पेशल बिजनेस को करने के लिए या किसी बिजनेस को करने के लिए किसी क्वालिफ़िकेशन का होना, किसी स्किल का होना कंपलसरी है? तो आंसर है नहीं, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा जो बिना स्किल वाला है, बिना नॉलेज वाला है, वो भी बिजनेस ऑपरेट कर सकता है और हो भी रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि ये बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट है। प्रोफेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बात करें डॉक्टर की, क्या कोई डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है? तो आंसर है नहीं। डॉक्टर बनने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है, जो डिग्री होती है, जो स्किल्स होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इन सभी चीज़ों के बाद एक डॉक्टर बनते हैं। ऐसा ही लॉयर के साथ है। एक लॉयर भी कैसे बनता है? एक लॉयर भी जब उसके पास डिग्री होती है, लॉ की डिग्री, और उस लॉ की डिग्री से क्या कर सकता है? उसको परमिट किया जाता है, परमिशन मिलती है कि वो लॉ सेक्टर में अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। तो जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या चाहिए आपको? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें ये पर्सन जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में वही प्रोफेशनल है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक सीए, ये सभी कैटेगरी के लोग प्रोफेशनल्स में काउंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा? प्रोवाइड्स पर्सनल सर्विसेज। यस, वो अपनी जो उनके पास जो नॉलेज है, जो क्वालिटीज़ हैं, उनके थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को क्या करेंगे? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उन सर्विसेज के बदले में क्या लेंगे? वो फ़ीस लेंगे। ये फ़ीस उनके लिए उनकी सर्विसेज के बदले में मिलेंगी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये जो सारी की सारी आपकी डेफिनेशन है वो प्रोफेशन की है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर आपके कुछ फीचर्स हैं। जैसे अपन किसी व्यक्ति को ये कहें कि वो पागल है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में एक पागल जैसे व्यक्ति से मिलते जुलते कुछ गुण होंगे, तभी तो हमने उसको ऐसा बोला है। तो जब हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट में प्रोफेशन जैसी क्वालिटीज़ हैं या नहीं। क्लियर? तो प्रोफेशन की क्वालिटीज़ या प्रोफेशन की जो फीचर्स हैं वो दिए हैं मिस्टर मैकफारलैंड ने। ये मैकफारलैंड जो हैं ये एक मैनेजमेंट थिंकर हैं और इन्होंने क्या किया है? आपका जो प्रोफेशन है उसके 5 फीचर्स बताए हैं। उन 5 फीचर्स को अगर हम
रिलेट करेंगे किससे, मैनेजमेंट से, तो हमें पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट भी क्या है, अपने आप में एक प्रोफेशन है। क्लियर। तो वो मैकफारलैंड ने जो 5 फीचर्स बताए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज। दूसरा है फॉर्मल ट्रेनिंग। तीसरा है प्रोफेशनल कमिटी। एंड लास्ट नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। और लास्ट है सर्विस मोटिव। ये 5 फीचर जो है ये मैकफारलैंड ने बताए हैं प्रोफेशन को लेकर। कैसे बताए हैं? एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज। मैकफारलैंड ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोफेशन के लिए नॉलेज का एक्सिस्टेंस होना कैसा है, ज़रूरी है। अगर मान लो एक लॉयर है और उस लॉयर को हम प्रोफेशनल बोलें तो इसके पास लॉ की नॉलेज होगी। अगर हम एक सीए के बारे में बात करें तो उसको अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशनल माना जाएगा। क्लियर। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जितने भी, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होती है, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला है एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज, मतलब उनके पास क्या है, ज्ञान की विद्यमानता है। ज्ञान की विद्यमानता मतलब जो भी प्रोफेशनल होगा उस पर क्या होगी, उससे जो उसके रिलेटेड जो प्रोफेशन है उसकी उससे क्या होगी, कंप्लीट नॉलेज होगी। क्लियर। दूसरा फॉर्मल ट्रेनिंग। यस, फॉर्मल ट्रेनिंग क्या होती है? फॉर्मल ट्रेनिंग का मीन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस नॉलेज को गेन करना, उस सिलेबस को पढ़ना। कुल मिला के बात ये है कि जैसे मान लो एक सीए होता है तो सीए को ICAI इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज है उनसे क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये क्या है, अपने आप में एक फॉर्मल एजुकेशन लेने का तरीका है। एजुकेशन एनवायरनमेंट में कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन अगर हम किसी कॉलेज, कोचिंग या एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू जिसमें हमने एग्ज़ाम फाइट करना है, उस चीज़ के लिए अपन एजुकेशन ले रहे हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होगी। हमारे पेरेंट्स हमें जब हम छोटे होते हैं तो कुछ बोलना सिखाते हैं, और ये बोलना सिखाना हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होता है। एक व्यक्ति जिसने कहीं पढ़ाई नहीं की लेकिन उसको ढेर सारी जानकारियां हैं, वो सारी उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन में काउंट होंगी। लेकिन हम लोग या स्टूडेंट जो हैं आप, वो सभी क्या करते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में एजुकेशन लेते हैं एक रूल्स के अकॉर्डिंग, एक कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं। तो वो हमारी सारी की सारी स्टडी कैसी कहलाएगी, फॉर्मल स्टडी में काउंट होगी। क्लियर। तो ये होती है आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप किसी तरह के प्रोफेशन को करते हो तो उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तीसरा है प्रोफेशनल कमेटी। यस, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर मान लो हम किसी पेशे को बता रहे हैं कि ये पेशा है, तो पेशे में किसी भी पेशेवर के लिए एक पेशागत परिषद होती है। यस, इसको हिंदी में बोलते हैं पेशागत परिषद। देखो क्या होता है, जितनी भी आपके पेशे होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, उन सबको गाइड करने वाले, उन सबको कंट्रोल करने वाले कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, और उन इंस्टीट्यूट का कंट्रोल उस प्रोफेशनल की एक्टिविटी पे रहता है, और वही उसके क्या करता है, उसे परमिट करता है कि वो किसी तरह की क्या करेगा, आपको प्रोफेशनल सर्विसेज करने के लिए ऑथोरिटीज़ देगा। तो जैसे हम लॉ की बात करें तो एक लॉयर जो होता है, एक लॉयर एक प्रोफेशनल में काउंट होता है, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंट्रोल करती है, एक वकील के कामों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एक कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, हम प्रोफेशनल कमेटी को एक कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो इसको किसने दिया है ऑथोरिटी, ICAI ने दिया है। तो ICAI क्या है, अपने आप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रोफेशनल कमेटी या कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। क्लियर, समझ में आया आपको। तो इस तरह से हर प्रोफेशन से रिलेटेड एक प्रोफेशनल कमेटी होती है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। यस, कोड ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं आचार संहिता।
आचार संहिता का मतलब कुछ भी नया नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है नियमावली, यानी कि नियमों की एक सूची। और सीधी सी बात है, जो इंस्टीट्यूट अपने किसी पर्सन को किसी काम करने के लिए ऑथोरिटी देगा तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशंस बनाएगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको स्कूल के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वहीं से क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी और वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका लॉयर है, यहाँ पर जो आपका सीए है या डॉक्टर है, उनको जिस इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में रहकर वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस एसोसिएशन के, उस ग्रुप के जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और उन रूल्स की लिस्ट को हम क्या बोल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कि नॉलेज का एक्सिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा पढ़ा कि जो नॉलेज आपने ली है वो नॉलेज आपको कैसे लेनी है, फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू लेनी है, यानी कि किसी स्कूल या कॉलेज से लेनी है। क्लियर? थर्ड है कि हर प्रोफेशनल के ऊपर क्या होती है, एक कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जैसे हमने जो ICAI इंस्टीट्यूट है इसके बारे में पढ़ा। तो ये कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोफेशनल्स को क्या करते हैं, ऑथोरिटी देते हैं सर्विसेज देने के लिए। क्लियर? अगला है कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशनल होते हैं उन प्रोफेशनल को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक नियमावली देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, जिसको फॉलो करते हुए ही हर प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज क्या करता है, सोसाइटी को देता है। ठीक है? और लास्ट है सर्विस मोटिव। यस, ध्यान रखना है हमको, जो प्रोफेशनल होते हैं वो कोई माल नहीं बेचते, वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और वो सर्विस प्रोवाइड भी क्या करते हैं, हम केवल और केवल सर्विस मोटिव के थ्रू देते हैं। ध्यान रखना, हमारा जो मोटिव है वो होता है सोसाइटी को सर्व करना। इसका हम मेजरमेंट किससे नहीं कर सकते, अर्निंग से नहीं कर सकते। आज मान लो एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया और वो पेशेंट जो है वो सही हो गया, तो ये सही होना, ये सर्विस, डॉक्टर की सर्विस मानी जाएगी। उसके बदले में उसने कितना चार्ज किया ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्विस मोटिव को क्या मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, ऊपर मान रहे हैं। यानी कि इसका प्राइमरी मोटिव जो होता है प्रोफेशनल का वो क्या होता है, वो होता है सर्विस मोटिव। अर्निंग सेकंड फैक्टर में आता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपके क्या है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से मैच होते हैं तो हम ये मानेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। अब मैच करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज की। तो यस, जैसे कि एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज हर प्रोफेशन में होता है, ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है। आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उसमें भी एक सिस्टमेटिक क्या है, एक सिलेबस है, एक नॉलेज है। उस नॉलेज को अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा MBA कोर्स के बारे में, ये MBA कोर्स जो है ये मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री है और इसमें क्या है, कंप्लीट मैनेजरियल टेक्निक्स, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो यानी कि अगर अपन मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माने तो मैनेजमेंट में अपन के क्या होगा, एक्सिस्टेंस ऑफ नॉलेज भी होता है। ठीक है? दूसरा है फॉर्मल ट्रेनिंग। यस, जैसा कि फॉर्मल ट्रेनिंग सभी प्रोफेशंस का होता है ऐसे ही मैनेजमेंट का भी होता है, क्योंकि ढेर सारे इंस्टीट्यूट, ढेर सारे कॉलेजेस, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत के डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ क्या कर चुकी है, डिज़ाइन कर चुकी है, जिनमें आपको डिफरेंट टाइप की मैनेजरल टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने को, सुनने को, सीखने को मिलता है। तो अगर आप वहाँ से उसकी डिग्री लेते हैं, अगर आप वहाँ से वो कोर्स करते हो तो आपको सारे के सारे मैनेजमेंट के बारे में ढंग से सीखने को मिलता है और आप अच्छे मैनेजर बन जाते हो। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है, आपकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। क्लियर? तीसरा है प्रोफेशनल कमेटी। यस, जो आपके मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स विभिन्न प्रकार की कोर्सेज करके डिग्रियां लेके और निकलते हैं, उन सबके ऊपर मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अखिल भारतीय प्रबंध संस्थान। ठीक है? ये संस्था जो है इसकी सदस्यता वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, ऐसा कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये अपने जो क्वालिटीज़ पढ़ी हैं ये सारी की सारी क्वालिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। कुछ ऐसी हैं जो एक कम रेशो में, कम परसेंटेज में इन्वॉल्व होती हैं और नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं इसकी, एक्चुअल में मैनेजर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे अपन रख रहे हैं एजुकेटेड एंड ट्रेंड मैनेजर्स। और सेकंड पे रख रहे हैं हम मैनेजर्स मेड बाय
एनवायरमेंटल नॉलेज। एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बार जो मैनेजर है आपका वो तो है भाई किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, उसने अपना 2-3 साल का मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है और उस कंप्लीट करने के बाद उसने ढेर सारी चीज़ें सीखी हैं, वो अच्छे से ट्रेनिंग ली है और उसको अच्छी सी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया है। क्लियर? तो वो वहाँ पे जो उसने सीखा है, जो सिस्टमेटिक तरीके से उसने सिलेबस पढ़ा है, जो रूल्स पढ़े हैं, जो उसने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पढ़े हैं, उन सबको क्या करेगा, इस्तेमाल में लेगा। तो इसका मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन एक मैनेजर ऐसा भी है फील्ड में जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो मैनेजर है, और वो है हमारे पिताजी, पापा। यस, जो हमारे पापा हैं उन्होंने अपने पिताजी से दुकान चलाने के ट्रिक्स सीखे थे और वो दुकान को अच्छा मैनेज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से क्या नहीं किया, एजुकेशन नहीं लिया। उनको नहीं पता कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और हमारी जो दुकानें हैं वो कैसी हैं, प्रॉफिट में चल रही है। तो ये जो आपके मैनेजर्स हैं ये मैनेजर्स ही काउंट होते हैं, लेकिन इनको हम प्रोफेशनल मैनेजर नहीं मानेंगे। लेकिन ये प्रोफेशनल मैनेजर हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कंप्लीट डिग्री ले रखी है, इनके ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, इनके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके पास नॉलेज का एक्सिस्टेंस है। नॉलेज का एक्सिस्टेंस इनके पास भी है, लेकिन इन्होंने उसको फॉर्मली क्या नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं ली है। ये किसी कॉलेज में नहीं गए, ये किसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया। तो अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो आपके दोनों मैनेजर्स के पास क्या है, आपके एक्सिस्टेंस है नॉलेज का। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से माने तो केवल ये पॉइंट आपका इसी तरह के मैनेजर को क्या करेगा, रिलेट करेगा। इसके साथ इसका रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन मैनेजर्स ने जो हमारी फैमिली के अंदर हैं इन्होंने कभी किसी कॉलेज स्कूल में जाके कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई मैनेजर प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, इनको नहीं पता हेनरी फ्योल कौन है, इनको नहीं पता पीटर एफ ड्रकर कौन है। तो ये जो मैनेजर हैं आपके, उन्होंने बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के क्या किया हुआ है, मैनेजमेंट सीखा हुआ है। क्लियर? तो अगर हम इस पॉइंट से देखें, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन नहीं मान सकते, क्योंकि इस तरह के मैनेजर भी मार्केट में हैं। क्लियर समझ में आया? तीसरा है प्रोफेशनल कमेटी। प्रोफेशनल कमेटी इस वाले बंदे के पास होगी, इसके पास नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास डिग्री ही नहीं है। डिग्री नहीं तो इंस्टीट्यूट नहीं, हम किसकी मानेंगे? तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा किसका, AIMA के बारे में। अच्छा, AIMA भी कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके बारे में आपको क्या करना पड़े, मेंबरशिप लेनी पड़े। अगर कोई डिग्री होल्डर इस तरह की मेंबरशिप लेना चाहता है तो ले सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर जो होता है, एक CA जो होता है, एक आपके कौन होता है, ये लॉयर होता है, इन लोगों को अपनी जो रिलेटेड प्रोफेशनल कमेटी है उनकी मेंबरशिप लेना कैसा है, कंपलसरी है। क्लियर? अगला है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, प्रोफेशनल कमेटी बनाती है। प्रोफेशनल कमेटी इसको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, इसको गाइड कर सकती है, इसको नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास डिग्री नहीं है और इसका कोई रिलेशन नहीं है किससे, प्रोफेशनल कमेटी से। तो ध्यान रखना है, कोड ऑफ कंडक्ट का जो इफेक्ट है वो भी किस पे पड़ने वाला है, इस पे पड़ने वाला है। इस मैनेजर पे कोड ऑफ कंडक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? लास्ट बता रहे हैं अपन सर्विस मोटिव के बारे में। सर्विस मोटिव में ये वाला और ये वाला दोनों मैनेजर्स सेम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव होता है कंपनी को सर्व करना। यस, कंपनी को वो अपनी सर्विसेज देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी ये नॉलेज है, अपना जो स्किल्स है उसको यूज़ करते हैं। तो इनका जो मोटिव है वो है कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना। ठीक है? और ये जो आपके मैनेजर हैं, इनफॉर्मल मैनेजर, इनका भी यही सीन है। ये अपनी शॉप को, अपने गोडाउन को, अपने शोरूम को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसे बेनिफिट में, उसे प्रॉफिट में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो भी कैसा है, सर्विस मोटिव वाला ही है। तो अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट एंड नंबर लास्ट, ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं ये आपके मैनेजमेंट को एक फुली प्रोफेशन मानती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन बीच वाली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये मानती हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है लेकिन एक कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट में इन 3 क्वालिटीज़ से रिलेटेड रिलेशन न रखने वाले मैनेजर्स भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कैसे, तो आपको सेम ऐसे ही समझाना है इन पॉइंट्स को देखते हुए। क्लियर? और यहाँ पे इन 3 पॉइंट में हम दोनों तरह की बातें करेंगे कि ये प्रोफेशन है भी और नहीं भी। लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है ये कंप्लीट प्रोफेशन मानते हैं, किसको, मैनेजमेंट को। क्लियर? आगे डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोफेशन के बारे में।
एक स्कॉलर है रीस। अकॉर्डिंग टू रीस प्रोफेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? मतलब कि रीस ने क्या किया है, पेशे की विभिन्न श्रेणियां बताई हैं। पेशे की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनके अंदर आपकी श्रेणियों में नंबर फर्स्ट पे आता है एस्टैब्लिश प्रोफेशन। एस्टैब्लिश प्रोफेशन कौन सा होता है? एस्टैब्लिश प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जो किसी तरह के नॉलेज पर बेस्ड है, और ये नॉलेज कम्प्लीटली एस्टैब्लिश है, और इस नॉलेज के थ्रू पहले के टाइम में भी प्रोफेशनल काम हो रहे थे और आज भी प्रोफेशनल काम हो रहे हैं, और इन फ्यूचर भी ये प्रोफेशन एस्टैब्लिश प्रोफेशन में ही काउंट होगा, क्योंकि इसके जनरल रूल्स एंड नॉलेज कैसे हैं? एस्टैब्लिश है। क्लियर? तो इसमें हम रखने वाले हैं किसको? इसमें रखने वाले हैं हम लॉयर को, इसमें रखने वाले हैं हम डॉक्टर को। ये आपके क्या हैं? एस्टैब्लिश प्रोफेशन में काउंट होते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपका प्रोफेशन है वो है नेवल प्रोफेशन। नेवल जो प्रोफेशन है आपका, उसके अंदर हम रखने वाले हैं केमिस्ट्री एंड सोशियोलॉजिस्ट। एक्चुअल में ये नए प्रोफेशन है, इनको हम नया पेशा कहते हैं। ये पेशे कौन से हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में बढ़ रही है? रसायन शास्त्री और समाजशास्त्री, दो तरह के इस तरह के पेशे और व्यक्ति हैं आपके, जो कि विशेष प्रकार से क्या हो रहे हैं, आगे डिमांड में आ रहे हैं, तो उनको हम नया प्रोफेशन कहेंगे। तीसरा जो प्रोफेशन है आपका वो है सेमी प्रोफेशन। सेमी प्रोफेशन जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है किसी एक इस्टेब्लिश एक परफेक्ट प्रोफेशन के साथ, और इसके अंदर आते हैं आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होते हैं आपके, वो किसी एक डिपार्टमेंट, एक फुली डेवलप प्रोफेशनल के साथ काम करके तभी क्या करते हैं, ऑपरेट होते हैं। तो इसके अंदर आपके लैब असिस्टेंट में काउंट होंगे, जिनमें आपको स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और इस नॉलेज और प्रैक्टिस से आप उस रिलेटेड फुली प्रोफेशन को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे वुड बी प्रोफेशन। वुड बी प्रोफेशन, वुड बी प्रोफेशन को मैं फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशन भी बोलता हूँ। फ्यूचरिस्टिक मतलब जो एक भावी पेशा है। यस, एक ऐसा पेशा जिसको फ्यूचर में भी इक्वल डिमांडेड क्या रहेगा, काम में लाया जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो आपका मैनेजमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, वुड बी प्रोफेशन में काउंट करते हैं। रीस ने, जैसे क्वेश्चन आता है सिंपल आपको एक नंबर में कि रीस ने मैनेजमेंट को किस टाइप के प्रोफेशन में काउंट किया है, रखा है, तो हम लिखेंगे इसके बारे में कौन सा मैनेजमेंट है, वो है वुड बी प्रोफेशन। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, हम जानते हैं, उसमें प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। क्लियर? और नंबर 5 पे आता है आपका मार्जिनल प्रोफेशन। मार्जिनल प्रोफेशन जो होता है वो होता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर डिपेंडेड। ध्यान रखना, अगर आप किसी काम में टेक्निकल रूप से एक्सपर्ट हैं, आप में उसकी कैपेसिटी है कि आप वो काम करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोफेशन में रखेंगे। मार्जिनल प्रोफेशन को सीमांत पेशा भी कहते हैं। और इसमें आते हैं आपके ड्राफ्ट्समैन एंड आर्किटेक्ट। एक्चुअल में जो आर्किटेक्ट है वो, जैसे अपन जानते हैं, बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाते हैं। ड्राफ्ट्समैन का भी काम लगभग ऐसा ही होता है, इसलिए उसको हम नक्शा नवीस कहते हैं। तो इनका काम जो होता है वो टेक्निकली कैसा होता है, डेवलप्ड होता है, और इस कंडीशन में उनको ढेर सारी टेक्निकल नॉलेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है, प्रोफेशंस के टाइप्स हैं। और ये सारे के प्रोफेशन टाइप्स किसने मेंशन किए हैं, ये किए हैं रीस ने। एक स्कॉलर है रीस, उन्होंने इनको डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। पहला है इस्टेब्लिश, जो इस्टेब्लिश ब्रांच से रिलेटेड है,
जो पहले भी इस्टेब्लिश था, आज भी या इन फ्यूचर भी क्या रहेगा, इस्टेब्लिश। मतलब इनका जो सिलेबस है, इनका जो लिटरेचर है वो कैसा इस्टेब्लिश है, हर चीज़ का पैटर्न, ठीक है। दूसरा है नेवल। नेवल को हम न्यू बोल सकते हैं। जो नेवल प्रोफेशन है, इनकी फ्यूचर में डिमांड आ रही है, इस तरह के लोगों को आगे पसंद किया जा रहा है, तो इस तरह के पेशे आगे आ रहे हैं लोगों में। तीसरा है सेमी प्रोफेशन। सेमी प्रोफेशन रिलेट करता है एक फुल प्रोफेशन के साथ, और ये साथ में काम आता है, वो आपका क्या है, लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट किसी लेबोरेटरी में जो मेन मैनेजर होता है उसको असिस्ट करता है। वुड बी प्रोफेशन में मैनेजमेंट आता है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। और लास्ट है मार्जिनल प्रोफेशन, जिसमें आपको टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल रूप से आप विशेषज्ञ होने चाहिए, उस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है। और उसमें आते हैं आपके ड्राफ्ट्समैन एंड आर्किटेक्ट। क्लियर। तो आज का जो अपने टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, वो था प्रोफेशन से रिलेटेड। आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।